तुकाराम BA तृतीय वर्ष खंड गुड़ामालानी। मेरा विषय हमारे डॉक्टर जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में नव जागरण की ज्योति जगाने वाले डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 की प्रभात बेला में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बलिराम हेडगेवार था और माताजी का नाम रेवती बाई था। पंडित बलिराम वेद वेदागों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण थे। उनके 3 पुत्र थे और एक कन्या थी। बड़े पुत्र थे महादेव शास्त्री, दूसरे पुत्र का नाम सीताराम तथा सबसे छोटे पुत्र केशव थे। 1902 में प्लेग की महामारी फैलने से केशव के माता पिता दोनों ही स्वर्गवासी हुए। उस समय उनकी आयु 12 वर्ष थी। बचपन से ही केशव को महाभारत, रामायण, गीता तथा समर्थ रामदास स्वामी कृत मनोबोध के श्लोकों का पठन करने तथा उन्हें याद करने में गहरी रुचि थी। उनके प्रिय आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन से घृणा की कि वो जन्मजात से ही देशभक्त थे। जब पूरे भारतवर्ष में रानी विक्टोरिया के राज्य के 60 वर्ष पूरे हुए थे, तब उन्होंने विद्यालय में मिली हुई मिठाई को घृणापूर्वक कचरे पात्र में फेंक दिया। फेंकते हुए कहा, देश को गुलाम बनाने वाले की प्रसन्नता में हम मिठाई क्यों सम्मिलित हुए इस खुशी में। 1909 में अंग्रेजों की दमन नीति से पाठशालाएं बंद हो गई। तब केशव 2 मास तक पुणे स्थित जगत गुरु शंकराचार्य के मठ में रहे। अपनी सालांता परीक्षा उन्होंने अमरावती से उत्तीर्ण। डॉक्टर बालकृष्ण शिवराज मुंजे की सहायता से वे आंग्ल वैद्य की शिक्षा प्राप्त करने कलकत्ता चले। वहां उन्होंने नेशनल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण की। डॉक्टर बनते ही उन्हें ब्रह्मदेश से नौकरी का आमंत्रण मिल गया, पर उन्होंने कहा, मैंने अपने आप को भारत माता की सेवा में अर्पित कर दिया, अतः मैं नौकरी कभी नहीं करूंगा। नागपुर लौटकर गृहस्थी न बसाकर क्रांतीय कार्यों के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने के महान कार्य में जुट गए। लोकमान्य तिलक के विचारों से केशव बहुत प्रभावित हुए, अतः मुंजे का पत्र लेकर वे पुनः जाकर लोकमान्य तिलक से मिले और उनसे विविध सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर चर्चा। तिलक जी भी इस उत्साही युवक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 2 दिन तक उन्हें आग्रहपूर्वक अपने घर पर रोका। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक का देहावसान हुआ। इसी समय नागपुर में कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन तय किया गया। डॉक्टर केशव तन मन धन से इस अधिवेशन के आयोजन पर लग गए। 1921 में असहयोग आंदोलन में भी गांव-गांव घूमकर उन्होंने
किए गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने स्वयं अपने मुकदमे की पैरवी करते हुए अंग्रेजी शासन की कटु आलोचना की। इस कारण उन्हें 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। 12 जुलाई 1922 को डॉक्टर जी कारागृह से मुक्त हो गए। कारागृह से छूटने के बाद वे ज्ञान चिंतन में डूब गए कि मेरा भारतवर्ष ज्ञान की गंगा, दूध दही की नदियां बहती थी, ये गुलाम हुआ तो हुआ क्यों? उनके मन में एक विचार आया, क्या यहां पर रहने वाले लोगों के मन के अंदर देशभक्ति की भावना शून्य हो जाना। अतः यह जगाने के लिए उन्होंने सन 1925 के विजयादशमी के दिन नागपुर के एक महान मोहल्ले के सरदार मोतियों के मकान में के बाड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। पहले दिन केवल 8-10 युवक एकत्र हुए। आज हम देख रहे हैं ये पूरा भारतवर्ष के अंदर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फैला हुआ है, जो मां भारती की सेवा के अंदर निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है। भारत माता की जय।